नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। पेट्रोल डीजल पर एक बार फिर महंगाई का खतरा मंडरा रहा है। मौजूदा समय में $70 प्रति बैरल के नीचे चल रहे क्रूड ऑयल में आने वाले महीनों में तेजी आने की संभावना है और अगर ये तेजी आई तो इसका असर महंगाई के रूप में देखने को मिल सकता है। तेल के इस पूरे खेल के पीछे अमेरिका और रूस के बीच बढ़ता तनाव एक बहुत बड़ी वजह भी बन गया है। दरअसल इस तनाव से आने वाले महीनों में क्रूड ऑयल की ग्लोबल कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स का यह अनुमान भी है कि क्रूड महंगा हो सकता है। कैसे, वो इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ती टेंशन के कारण ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे ब्रेंट क्रूड की कीमतें 2025 के अंत तक 80 से $82 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी कीमतों में तेजी के संकेत दे रहे हैं। अब भारत के लिए मुश्किल ये है कि भारत 40 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल खरीदता है, यानी इंपोर्ट करता है। तो फिलहाल सप्लाई से ज्यादा चिंता कीमतें बढ़ने की है। इससे यह भी चिंता उठ रही है कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको महंगे पेट्रोल डीजल की मार भी झेलनी पड़ सकती है और देश में एक बार फिर से महंगाई तेज हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 10 से 12 दिन की डेडलाइन दी है कि वो यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई को बंद करे। ऐसा ना करने पर रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाए जाने की बात है। एनर्जी एनालिस्ट नरेंद्र तनेजा के मुताबिक अगर रूसी तेल बाजार से हटता है तो ब्रेंट की कीमत 100 से $120 प्रति बैरल तक जा सकती है। भारत जैसे देश जो रूसी तेल पर निर्भर करने लगे हैं, उन पर भी अब बड़ा असर पड़ेगा। अब जानकारों का यह भी कहना है कि ब्रेंट क्रूड का अक्टूबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट $72.07 से बढ़कर $76 तक पहुंच सकता है। साल 2025 के अंत तक ये 80 से $82 तक जा सकता है। इसका मिनिमम सपोर्ट लेवल $69 है। इसके अलावा WTI क्रूड ऑयल का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर अभी $69.65 पर है। जल्द ही यही $73 पर भी पहुंच सकता है। 2025 के अंत तक ये $73 से $79 तक रह सकता है। इसका मिनिमम सपोर्ट लेवल $65 का है। तो अब सवाल ये कि भारतीय बाजार में इसका असर आखिर कितना बड़ा होगा। देखिए, उम्मीद है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 2025 के अंत तक 80 से $82 तक पहुंचने की संभावना है। इसका भारतीय बाजार पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। पहले भारत रूस से महज 0.2% तेल इंपोर्ट करता था, लेकिन अब यह बढ़कर 35 से 40% पर पहुंच गया है। अब अगर अमेरिका रूस के बीच तनाव बढ़ने से रूसी तेल की सप्लाई रुकती है या कीमतें बढ़ती हैं, तो देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। इससे महंगाई पर असर पड़ेगा और आम आदमी इससे प्रभावित होगा। इसके बाद बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और इसके बढ़ने से खाने की चीजों के अलावा दूसरे सामान के दाम भी बढ़ सकते हैं। ऑयल इंपोर्ट पर देश का खर्च बढ़ जाएगा, जिससे ट्रेड डेफिसिट और रुपए पर दबाव भी बढ़ सकता है। अगर रूसी तेल की सप्लाई रुकती है, यानी अगर रूसी तेल देश में आना बंद होता है, तो भी कीमत में जोरदार उछाल आ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मंशा है कि तेल की कीमतें कम हो, लेकिन अमेरिका में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने में समय लगेगा, कैपिटल चाहिए होगी और बेसिक इंफ्रा की भी जरूरत है। सऊदी अरब और कुछ ओपेक देश सप्लाई की कमी को पूरा करने की कोशिश भी कर सकते हैं, अगर हम ये मानकर चले, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। हाल ही में अमेरिका यूरोपीय संघ ट्रेड एग्रीमेंट ने ऑयल मार्केट को कुछ सहारा दिया है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन और अमेरिकी डॉलर की मजबूती तेल की कीमत पर दबाव ऑलरेडी बना रही है। हालांकि भारत को फौरन कच्चे तेल की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम 40 से ज्यादा देशों से तेल खरीदते हैं। लेकिन रिटेल स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बन सकती है। अगर कच्चे तेल की कीमतें हद से ज्यादा बढ़ी तो इसका असर सीधा सीधा कंज्यूमर्स पर आएगा और इसका भार उपभोक्ताओं पर डाला जा सकता है। तेल की आपूर्ति हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन कंज्यूमर प्राइस सबसे कठिन पहलू हो सकता है। आपको क्या लगता है, अगर तेल या ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़ गई तो पेट्रोल डीजल आपके शहर में अभी कितने भाव पर मिल रहा है और उसमें कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए विस्तार।